सभी युवाओं को युवा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विवेकानंद स्वामी जी महान संत, उनकी जयंती है आज। जिन्होंने अपने सनातन धर्म का डंका विदेशों में बजा दिया, अपने सनातन संस्कृति का लोहा मनवा लिया। जिस समय स्वामी जी विवेकानंद भाषण दे रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थे और वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा कि जहां स्वामी जैसे महान संत, विवेकानंद जी जैसे संत रहते हो, वहां पर तो धर्म, अन्य धर्म के प्रसार के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज जी थे, जिनके स्मरण शक्ति आप जानते ही हैं कि वो किताबों को कितनी जल्दी पढ़ लेते थे। महापुरुष संत थे, वेद वेदांत सब जानते थे। तो हाँ, गीता के संबंध में देखिए प्रश्न आता है। किसी ने पूछा कि गीता को पढ़ने से अच्छा विवेकानंद महाराज जी ने यह क्यों कहा कि इससे इससे पढ़ना अच्छा फुटबॉल खेलना। तो देखिए समझने वाली बात है। उन्होंने गीता का कहीं भी विरोध नहीं किया। उनका कहने का अर्थ वहां दूसरा था, क्योंकि जो गीता के सिद्धांत हैं, गीता जो भगवान के वाक्य हैं, उनका जो है यहाँ पर दुरुपयोग होगा, जैसे हो ही रहा है। अनेकों संस्थाएं हो गई और मन मुताबिक व्याख्याएं कर रही हैं। तो स्वामी जी गीता विरोधी नहीं थे, वो तो परम विद्वान थे वेद वेदांत के, और जिन्होंने डंका बजा दिया अपने सनातन धर्म का। और आज की हमारी युवा वर्ग है जो भटकती हुई चली जा रही है, तेजी से रेप के केसों में वृद्धि हो रही है, आत्महत्या सुसाइड जैसे केसों में वृद्धि हो रही है, नशा में बच्चे लग रहे हैं। तो क्या स्वामी जी ने यह सपना देखा था कि हमारा भारत देश ऐसा होगा? स्वामी जी ने कहा है कि उठो, जागो, संघर्ष करो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत अपराध दिनों के दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब तो छोटे 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 लड़कियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। इसके बाद और हम आगे बढ़े तो जैसे कि फैसला बच्चे विवाह का ले रहे हैं मन मुताबिक, ठीक है, लीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन पहले उस लायक बनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, विवेक आए, समझ पैदा कीजिए।
इसके बाद अपने जीवन साथी का चुनाव करें तो अपने वरिष्ठ विद्वान जनों, गुरुजनों, पिता है, माता है, उनके सबसे सलाह करके आप जो है विवाह चयन कीजिए, विवाह कीजिए। मैं इस चीज का विरोधी नहीं हूँ कि नहीं, माता पिता के ही मन का वो हो, आपके मन का ना हो। आप पहले वो लायक बनिए। आज 14, 15, 16, 17, 18 साल, जो कि क्या उम्र होती है। इस उम्र में बच्चे स्वयं अपने जो है जीवन साथी चुनाव कर लेते हैं। और वासना वासना ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। और वासनाओं की पूर्ति करने के बाद जब वो मामला सामने आता है तो पूरा परिवार शर्मसार होता है, आपका जीवन बर्बाद होता है। तो इसलिए कोई भी आजकल तो क्या बताएं, हर कुछ हमारे जानने में कुछ ऐसे केस आए हैं कि जहाँ पे रिश्ते शर्मसार हुए हैं, जो कि माता पिता जैसे, भाई जैसे रिश्ते भी शर्मसार हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो आपका हितैषी हो, विद्वान हो, पहले तो आप स्वयं बनिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। इसके बाद जो है अगर आप चुनाव करते हैं तो आप जो है अच्छे जो है सद्मार्ग जो अच्छा हो, और अपने जो है वरिष्ठ जनों के सलाह से विवाह कीजिए, जिससे कि कभी वाद विवाद हो जाता है तो यही हमारे साथ खड़े होते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी उम्र में पसंद कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही उनकी कानूनन उम्र होती है, वो भाग कर शादी कर लेते हैं, और इसका बहुत बुरा बाद में परिणाम होता है, क्योंकि माता पिता का भी साथ नहीं रहा। इसलिए जो है हमारे जो है बुजुर्ग जो भी हों, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, तो सबके सलाह से जीवन साथी का चुनाव करें। लगातार जो है आत्महत्या के केसों में वृद्धि हो रही है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या यही रह गया है कि पढ़ें और नौकरी करें, अच्छा विवाह करें, बस क्या यही हमारा लक्ष्य है? नहीं, हम जो है किसी दूसरे मार्ग के लिए आए हैं। ये तो हमारा जीवन का एक छोटा सा मैं हिस्सा कहूँगा, और कुछ नहीं है। हम यहाँ पर संसार की सेवा करने के लिए आए हैं। हम अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए आए, अपने राधा माधव को प्राप्त करने के लिए आए, अपने इष्ट को प्राप्त करने आए, और हम यहाँ पर सेवा करने आए, संसार सेवा के योग्य है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत युवा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ध्यान दीजिए अपने छोटे बच्चों को, ताकि कहीं गलत मार्ग में ना जाएं, और मित्रतापूर्ण ढंग से उनको समझाएं।
उनको मारने की या प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। जैसे मित्र का व्यवहार होता है वैसे व्यवहार हो, और नारी शिक्षा पर भी बल दिया जाए, नारी को भी शिक्षित किया जाए, क्योंकि बहुत खराब समय आ गया है। नारी को स्वयं मजबूत होना चाहिए कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तो जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।